Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Apuv Thakur and you are watching Himachal Dialogues. दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश के शिमला में 8,000 फीट पर स्थित एक लग्जरी होटल प्रॉपर्टी वाइल्ड फ्लावर हॉल काफ़ी चर्चा में है। इसी वीडियो में वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़े बहुत से ऐसे ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में भी बात करेंगे जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़ा पहला रोचक किस्सा है सन 1902 का। सन 1902 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे लॉर्ड किचनर। 1902 में जब लॉर्ड किचनर शिमला पहुंचे तो वाइल्ड फ्लावर हॉल की लीज उनके नाम पर कर दी गई। उससे पहले भी इस प्रॉपर्टी में टेम्परेरीली वॉइस रॉयस और कमांडर इन चीफ आकर ठहरा करते थे, लेकिन क्योंकि लॉर्ड किचनर को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था इसलिए ये लीज उनके नाम पर कर दी गई। ये फोटो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 1904 की फोटो है। 1904 में लॉर्ड किचनर इसे पूरी तरह अपने हिसाब से ढाल चुके थे। किचनर शिमला से वापस अपने रेजिडेंस वाइल्ड फ्लावर हॉल बहुत सी बार घोड़े पर जाया करते थे। एक और रोचक किस्सा उस समय का बहुत ज़्यादा मशहूर है। जब एक शाम को किचनर घोड़े पर सवार होकर वापस वाइल्ड फ्लावर हॉल की तरफ जा रहे थे तो उस समय की ढली टनल जो 1850-51 में बनकर तैयार हुई थी और मेजर ब्रिग्स को जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी लॉर्ड डलहौसी ने, उस समय ये टनल इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी। आज तो वहाँ पर दो दो टनल्स है और जो दूसरी टनल है वो 2 लेन टनल है, लेकिन उस समय ये टनल बहुत ही सकरी हुआ करती थी और वुडन बीम्स और कॉलम से इसे सपोर्ट दी गई थी ताकि पहाड़ी दरक ना जाए। शाम के समय जैसे ही किचनर का घोड़ा टनल के अंदर एंटर होता है तो देखा जाता है कि सामने से एक कूली आ रहा है। कूली को ये साफ तौर पर पता चल गया था कि सामने से कोई ब्रिटिश ऑफिसर आ रहा है, क्योंकि उस समय सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स को अलाउड था घोड़े पर सवार होकर शिमला में घूमना। कूली बीच टनल में अपने आप को एक वुडन कॉलम के साथ पूरी तरह से मिला लेता है ताकि सामने से आने वाला घोड़ा जो है आराम से क्रॉस हो जाए, लेकिन कूली के पास पहुंचते ही घोड़ा घबरा जाता है और वहीं से दूसरी तरफ जो वुडन कॉलम था उसमें किचनर की टांग फंस जाती है जिससे उनकी टांग टूट जाती है। किचनर वहीं गिर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। डर के मारे कूली वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद जब बाकी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं तो किचनर को ले जाया जाता है जहां पर उनका इलाज किया जाता है। जब भी वाइल्ड फ्लावर हॉल का जिक्र होगा तो 1902 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ रहे लॉर्ड किचनर का जिक्र भी जरूर होगा, क्योंकि वाइल्ड फ्लावर हॉल की हिस्ट्री किचनर के साथ भी जुड़ी हुई है। वाइल्ड फ्लावर हॉल के इतिहास से जुड़ा एक और रोचक किस्सा है। इस रोचक किस्से के तार जुड़ते हैं अनडिवाइडेड पंजाब से। सन 1923-24 में लाहौर में या कहें कि उस समय के अनडिवाइडेड पंजाब में एक भयानक प्लेग आया। उस प्लेग से बचने के लिए एक यंग लड़का वहां से भागकर शिमला पहुंचता है। उस यंग लड़के को ज़रूरत थी एक नौकरी की। उसे नौकरी मिलती है और उसकी तनख्वाह होती है महज 50 रुपये, और वो नौकरी उसे मिलती है होटल सीसिल में। सीसिल में नौकरी जो उसे देते हैं उस मैनेजर का नाम था अर्नेस्ट क्लार्क। इस लड़के को एज अ फ्रंट डेस्क क्लर्क होटल सीसिल में रखा जाता है और वहीं से होटल के मैनेजर अर्नेस्ट क्लार्क ये देखते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। उस लड़के की आंखों में सपने थे और उन सपनों को पूरा करने का एक अलग सा जुनून था। कुछ समय बाद अर्नेस्ट क्लार्क को मौका मिलता है होटल कार्लटन खरीदने का। जब वो ये होटल खरीद लेते हैं तो उन्हें चाहिए था एक ऐसा मैनेजर जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती हो। उन्हें याद आती है अपने पुराने फ्रंट डेस्क क्लर्क की। इसी क्लर्क को वो अपने नए होटल में मैनेजर की नौकरी देते हैं। कुछ समय बाद सन 1934 में जब अर्नेस्ट क्लार्क ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए तो उन्हें ज़रूरत थी अपने इस होटल के लिए एक खरीदार ढूंढने की। वो अपने इसी मैनेजर को, जो कि उनके अंडर ही पुराने समय में क्लर्क की नौकरी किया करता था और अब एक शादीशुदा व्यक्ति बन चुका था, उसे वे मौका देते हैं कि क्या वो उनसे ये होटल खरीदना चाहेगा।
पूर्व में फ्रंट डेस्क एम्प्लॉय या क्लर्क रहा, वर्तमान में उनके होटल का मैनेजर। ये देखता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी उसे दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए वो किसी तरह से इधर उधर से उधार उठाकर और साथ ही साथ अपनी बीवी के जेवरात गिरवी रखकर किसी तरह से ये होटल अर्नेस्ट क्लार्क से खरीद लेता है। उस व्यक्ति का नाम था राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय और यहीं से ओबरॉय चेन ऑफ होटल्स की शुरुआत हुई। उस दिन के बाद से राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। होटल कार्लटन जो उन्होंने अर्नेस्ट क्लार्क से खरीदा था, एक ट्रिब्यूट के तौर पर, एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने उस होटल का नाम अर्नेस्ट क्लार्क के नाम पर ही रखा, जिसे आज हम होटल क्लार्क्स के नाम से जानते हैं और जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पास स्थित है। राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय सफलता की सीढ़ियां इसी कदर चढ़ते रहे और 1968 में जाकर होटल सीसल, जहां पर उन्होंने खुद एक क्लर्क के तौर पर काम किया था, और 1995 में आज का वर्तमान वाइल्ड फ्लावर हॉल उन्होंने खरीद लिया। धीरे धीरे राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय के होटल्स में इजाफा होने लगा। अब इन सारे होटल्स को संचालित करने के लिए उन्हें कंपनी की ज़रूरत थी और यहीं उन्होंने गठन किया ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड का। ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड के पास वाइल्ड फ्लावर हॉल कैसे आया, ये आगे जानेंगे। हिमाचल के गठन से लेकर सन 1993 तक ये होटल HPTDC यानी कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास ही था, लेकिन सन 1993 में इस होटल में एक भयंकर अग्निकांड होता है। अपनी स्क्रीन पर आप इंडिया टुडे की उस समय की ये न्यूज़ कटिंग भी देख सकते हैं। उस भीषण अग्निकांड के बाद उस समय की हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ये फैसला लेती है कि क्यों ना आज के बाद इस प्रॉपर्टी को एक जॉइंट वेंचर के तहत ही चलाया जाए। ये हिमाचल की टूरिज्म सेक्टर की पहली डिसइन्वेस्टमेंट भी बनता है और यहीं से एंट्री होती है ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड की। हिमाचल प्रदेश सरकार और ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर पर साइन करते हैं, जिसकी कुछ शर्तें भी थी, जिनमें से एक शर्त ये थी कि 5 साल से 6 साल के भीतर ही इस प्रॉपर्टी को फुली ऑपरेशनल करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड की होगी। लेकिन सन 1998 में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है और पावर में आती है भाजपा सरकार, जिसके मुखिया होते हैं प्रेम कुमार धूमल। उस समय की भाजपा सरकार ये फैसला करती है कि उसे किसी भी तरह के जॉइंट वेंचर में नहीं रहना है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड है वो इस प्रॉपर्टी को अभी तक भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं कर पाई थी। इसलिए मार्च 2002 में वो ये फैसला करते हैं कि क्यों ना ये प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश सरकार वापस अपने कब्जे में ले ले। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा कोर्ट केस जो लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा चला और 22 साल से भी ज़्यादा का लीगल बैटल लड़ने के बाद अब जाकर 2024 में ये प्रॉपर्टी वापस हिमाचल प्रदेश सरकार को मिली है। और अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कंसल्टेंट हायर करने की सोची है। वो कंसल्टेंट या वो कंपनी अब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगी, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी बिडिंग में जाने वाली है। हालांकि ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड का ये कहना था कि क्यों ना ये प्रॉपर्टी नई राशि को तय करके दोबारा से उन्हीं को चलाने के लिए दे दी जाए, लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ये मानना था कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग से हिमाचल प्रदेश सरकार को भी फायदा होगा, साथ ही साथ एक अच्छी कंपनी, एक हाईएस्ट बिडर ही इस प्रॉपर्टी को आगे चलाएगा। और अब ये भी हो सकता है कि अडानी और अंबानी, जिनको राहुल गांधी कोसते रहते हैं, वो इसमें हाईएस्ट बिडर बनकर सामने आए और ये प्रॉपर्टी उनके पास चली जाए, क्योंकि ये दोनों के दोनों उद्योगपति ही हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।